वेस्टिजियल नहीं है, एंड दे लीव द सेरिबेलम थ्रू द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब बाकी आगे रहेगा वेस्टिजियल, तो वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल से इनमें से पास नहीं हो रहे, क्योंकि मिडिल में एक ही दो ट्रैक्ट होते हैं जो कि पास होते हैं, बहुत कम होता है उसमें। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो इंक्रीज की गई है, इनलार्ज करके दिखाई है। ये वर्मिस है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये सारे वो न्यूक्लियस है जो अभी हमने देखे, ये एर्बर वाइटी है, सेरिबेला है, ये फोलिया नजर आ रहे हैं। ये देखो ट्रांसवर्स रिजेस बाहर से कैसे नजर आ रही है। जो डीप ट्रांसवर्स रिजेस होंगी वो क्या बना देंगी, इसके फिशर्स कहलाएंगे। अब हर पेडंकल, क्योंकि सेरिबेलम इज कनेक्टेड विद द ब्रेन स्टेम वाया सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब ये फिजियोलॉजिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाटॉमी में तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी बीसीक्यू हो सकता है इसमें आ जाए कि भाई सेरिबेलर पेडंकल, हमारे हम बात करें इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल विच कनेक्ट्स द सेरिबेलम विद द मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये मेडुला का सेक्शन है जिसमें इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस नजर आ रहा है। देखो इसमें तो ये सारे ज्यादातर फाइबर्स आउट हो रहे हैं, तो एफरेंट होंगे। ठीक है, कुछ इफरेंट भी होंगे, तो नाम से पता चल जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं डॉर्सल और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, स्पाइनल कार्ड से सेरिबेलम में आ रहे हैं तो ये एफरेंट हो गए। फिर क्यूनियो सेरिबेलर, क्यूनियट न्यूक्लियस से आ रहे हैं तो ये भी एफरेंट हो गए। ओलिवो सेरिबेलर मीन मेडुला के ओलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं सेरिबेलम। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एफरेंट। वेस्टिबुलो सेरिबेलर, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आ रहे हैं सेरिबेलम की तरफ, तो ये भी एफरेंट हुए। ट्राइजेमिनो सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम आखिर में लगा हुआ है तो ये उसके पास आ रहे हैं, तो दे आर एफरेंट फाइबर्स। तो इफरेंट कौन सा है, ये सेरिब्रो सेरिबेलम ना, इफरेंट एक ही है, देखो सेरिबेलो वेस्टिबुलर फाइबर्स, बाकी तकरीबन सारे एफरेंट फाइबर्स हैं। इनके नाम आपको आने चाहिए, हो सकता है ये पूछ लें। यहाँ पे कुछ फाइबर्स मैंने दिखाए हैं, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होगा, इंफीरियर से तो एक ही पास हो रहा होता है पोंटाइन वाला और मिडिल से। ठीक है, बाकी इंफीरियर में ये वाले क्यूनियो सेरिबेलर, स्पाइनो सेरिबेलर जो अभी हमने देखे पढ़े पीछे, ये वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से आ रहे हैं। ठीक है, कुछ दिखाए हैं, कुछ इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहे। ठीक, अब आते हैं मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, जिसमें मैंने कहा था कम फाइबर्स इसमें से पास होते हैं। कंसिस्ट ऑफ पोन्टो सेरिबेलर फाइबर्स ओनली, पोन्ट से सेरिबेलर की तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, these fibers arise in the pontine nuclei and reach the cerebellum via the middle cerebellar peduncle. सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से कौन से पास हो रहे हैं, अब इसमें अगर हम नाम पढ़ें तो एंटीरियर या वेंट्रल स्पाइनोस मीन स्पाइनल कार्ड से सेरिबेलम की तरफ आ रहे हैं। टेक्टम ऑफ द मिडब्रेन से सेरिबेलम की तरफ आ रहे हैं, ये भी एफरेंट हुए। ट्राइजेमिनो सेरिबेलर, ये भी एफरेंट हुए। अब ये डेंटोथैलेमिक, डेंटेट न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेरिबेलम, तो उससे बाहर जा रहे हैं। डेंटोथैलेमिक, डेंटेट न्यूक्लियस से थैलेमस में जा रहे हैं और डेंटेट न्यूक्लियस से रेड न्यूक्लियस में जा रहे हैं, तो ये हो गए इफरेंट। आखिरी दो क्या हैं, इफरेंट, जो निकल रहे हैं। अब फंक्शन ऑफ सेरिबेलम कुछ तो हमने वहां पीछे देखे भी। पहले हमने कहा कि भाई प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन मीन, जैसे जूते पहनने की मैंने आपको एक एग्जांपल दी, और मैंने कहा कि भी नीडल में जो हम धागा डालते हैं वो हो गया। ठीक है, तो ये एक ये हो गई। और दूसरा रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ टोन ऑफ द स्केलेटल मसल एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। फिर मूवमेंट्स मीन राइटिंग मूवमेंट्स इनिशिएटेड बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इनिशिएट करता है, ये इसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, इनिशिएट कहाँ से होंगी, सेरिब्रम से। सेरिबेलम रिसीव द एफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रही हैं, और वो फिर मसल और टेंडन और जॉइंट से भी आएंगी, रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन और फिर इनको बैलेंस के तौर पे वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं किसमें, इसके आर्टीरियल सप्लाई पे। आर्टीरियल सप्लाई पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम, ये टू वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, दिस टू वर्टिब्रल आर्टरीज जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म दिस बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी से देखो दो आर्टरीज जा रही हैं सेरिबेलम की सरफेस पे। ये एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस का ये अपर पार्ट है, एंटीरियर सरफेस का ये लोअर पार्ट है। तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी बेसिलर की ब्रांचेस हैं। अब पीछे वाली सरफेस को भी सप्लाई करना है, तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये देखो दिस इज ए ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी।
ठीक है, तो ये इस तरीके से डायग्राम में आपको याद होना, दो बेसिलर आर्टरी से ब्रांचेज आ रही हैं जो इसकी एंटीरियर सरफेस के अपर एंड लोअर पार्ट को सप्लाई कर रही हैं, और जो वर्टिब्रल से आ रही है वो इसकी पोस्टीरियर सरफेस को, नीचे वाले पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ वो सप्लाई कर रही हैं और इन आर्टरीज का नाम क्या है। ठीक है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी ब्रांच किसकी है, बेसिलर की, सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई कर रही है, एंटीरियर सुपीरियर। और एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी ब्रांच किसकी है, मैंने जो भी बताया, दो ब्रांचेस बेसिलर से निकल रही हैं। ठीक है, वो सप्लाइज एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर एंड इंफीरियर, वो एंटीरियर एंड सुपीरियर को, ये एंटीरियर एंड इंफीरियर को। फिर जो वर्टिब्रल से ब्रांच निकल रही है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, और वेन्स जो है, द सेरिबेलम इज ड्रेन्ड बाय द वेन्स दैट एम्प्टी इनटू द ग्रेट सेरिबेलर वेन और एडजेसेंट वेनस साइनसेस, ये वेनस ड्रेनेज। ठीक है, ये वो आर्टीरियल सप्लाई की डायग्राम है। अब आते हैं सेरिबेलम के क्लिनिकल्स पे। अगर डैमेज होता है तो सबसे पहले देखो इनकोऑर्डिनेशन, जो हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन करता है, तो इनकोऑर्डिनेशन होगी। अब इसमें देखो आई की, ये जो हम इधर ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, साइड में देखते हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरह देखना, वर्टिकल देखना, रोटेटरी आंखों को ऐसे नीचे ऊपर सारे से घुमा के जो देखते हो। ठीक है ना, तो ये अगर खुद ब खुद हो जाए, अब बंदा नहीं चाह रहा हो आंखों में, फिर खुद ही अगर हम अपनी मर्जी से देखने चाहें, वो तो सेरिबेलम फंक्शन इंटैक्ट है, लेकिन बैठे बैठे अगर ये ऐसी मूवमेंट हो, खुद ब खुद होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं निस्टैग्मस, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द आई पाथ। अगर डिफेक्ट होता है तो एक ये चीज़ भी होती है। ठीक है, और इस इनकोऑर्डिनेशन भी होगी। अगर आप पेशेंट को बोलते हो कि सुई में धागा डाल को दो, तो वो नहीं डाल सकेगा, और कहोगे कि भाई इस तरह जूते पहनना चाहे खड़े होके, तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका बैलेंस सही नहीं होगा, इनकोऑर्डिनेशन होगी। फिर डिसआर्थरिया, मैंने कहा स्पीच सही नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकुलेशन, तो डिसआर्थरिया साइन एंड सिम्टम्स के क्या, इनएबिलिटी टू स्पीक लाउडर देन ए विस्पर और टू स्पीक लाउडली। ठीक है, तेज नहीं बोल सकते, एबनॉर्मल स्पीच रिदम। ठीक है, स्ट्रेंड, रेस्पी और नेजल साउंडिंग वॉइस, जिससे नाक से आवाज निकल रही हो। मोनोटोनस स्पीच, कहीं स्टॉप नहीं करेगा, बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा। अनइवन स्पीच वॉल्यूम, मीन कभी स्लो बोल रहा है तो कभी थोड़ा तेज हो रहा है। स्लो और स्लर्ड स्पीच, बिल्कुल ऐसी आवाज जैसे आप वाइवा में निकालते हो, आवाज ही नहीं निकल रही होती। रैपिड स्पीच दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इतना जल्दी बोलता है कि समझ ही नहीं आती। डिफिकल्टी इन मूविंग द फेशियल मसल्स और द टंग, उसकी वजह यही होती है कि भाई वो उसकी मसल्स को वो सही मूव नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, अब पेशेंट जब आएगा तो इनएबिलिटी टू कंट्रोल द डिस्टेंस, स्पीड, रेंज एंड मोशन नीडेड फॉर कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। जैसे ये देखो, बजाय आगे उसको मारने के बाल निकल गई, इससे लगा ही नहीं सका किक उसको। ठीक है, डैमेज सेरिबेलम जो है कब होता है, पॉसिबली उसकी क्या काजेज हैं, ब्रेन ट्रामा हो, कोई ब्रेन ट्यूमर हो, मेटाबॉलिक कोई डिजीज हो, या डीमाइलिनेटिंग डिजीजेज हो, या डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हो। ठीक है, ये अगर नॉर्मली आप एक पेशेंट को बोलते हो नोज को टच करो अपनी फिंगर से, या फिंगर टू फिंगर टच करो, तो वो कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेरिबेलम डिफेक्टेड होगा तो वो ये चीज़ नहीं कर सकेगा। ठीक, अच्छा, फिर आते हैं सेरिबेलम के क्लिनिकल फीचर्स में। मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे रेड जो किया हुआ, पेशेंट इज अनेबल टू स्टैंड और सिट विदाउट सपोर्ट। जब सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में खासतौर पे जब आती है इंजरी आती है, तो उससे जो पाथवे पास हो रहे होते हैं तो वो डिसेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से इंटरफेयर विथ ऑल मूवमेंट्स एंड मे इवन डिस्टर्ब द पोस्चर, तो लीडिंग टू द रिदमिक ऑसिलेशन ऑफ द हेड और ट्रंक। उसमें फाइन मूवमेंट्स ऐसी आ जाती हैं कि जिसकी वजह से वो खुद को खुद खड़ा नहीं कर सकता, और अनेबल टू स्टैंड और सिट विदाउट सपोर्ट। ठीक है, however although cerebellar lesion may initially cause profound motor impairment, a considerable degree of the recovery is possible है। there are clinical reports that the initial symptoms of large cerebellar lesion caused by the trauma या कोई surgical excision कर रहे हो have improved progressively over time, यानी कि ट्रीटमेंट अगर टाइम पे की जाए तो हो सकता है।
अब हमने क्या बात डिसफंक्शन ऑफ द सेरिबेलम हेमिस्फीयर, जिस अब आपको आना चाहिए दी व्हाट इज सेरिबेलर सिंड्रोम। सेरिबेलर सिंड्रोम, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डिसफंक्शन ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर प्रोड्यूस टिपिकल साइन सिम्टम्स। कौन से? नंबर 1 जनरलाइज मस्कुलर हाइपोटोनिया, पूरी बॉडी के मसल से ही हाइपोटोन टोन कम है। इंटेंशनल ट्रेमर, जब वैसे बैठा होगा तो सही है, लेकिन जब काम करने लगेगा तो उसके हाथ कांपेंगे। जैसे अगर बैठे हुए ऐसे तो कोई ट्रेमर नहीं है, लेकिन जैसे गिलास उठाने के लिए हाथ आगे किया तो उसमें ट्रेमर आ जाए। डिस्मर्शिया और लॉस ऑफ द कंट्रोल ओवर द वॉलेंट्री एक्ट, फॉर एग्जांपल व्हेन रीचिंग द फिंगर टू द नोज एंड, तो जैसे ही अगर सेरिबेलम डिफेक्टेड है, इंजर्ड है, या उसमें कोई मटीरियल सप्लाई उसकी अफेक्टेड है, या कुछ किसी भी वजह से कि ट्यूमर वगैरह से हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो नोज को टच करने लगेगा तो फिंगर जो है ओवर शूट कर जाएगी, नोज तक नहीं जाएगी, साइड में चली जाएगी। एडाइडोकाइनेसिस, ये जब आप नॉर्मली आप कहते हो सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन हैंड की कर लेते हो, अगर नहीं कर पाए तो वो सेरिबेलम का डिफेक्ट है। सेरिबेलर अटैक्सिया, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ड्यू टू द लीजन इन द सेरिबेलम। अटैक्सिक गेट अनस्टेटली वॉक, ऐसे चल रहा होता है जैसे अभी गिरा पी के चलते हैं ना, जैसे अल्कोहल ड्रिंक की हो तो, ठीक है। फिर स्पीच डिफेक्ट, मैंने कहा डिसआर्थरिया, पीछे बताया मोनोटोनस स्पीच करता जाता है। जर्की निस्टेगमस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्यू टू दी, जो मैंने आपको कहा कि मैंने पहले डायग्राम दिखाई कि आई खुद ही बखुदी टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगी। और स्वांग फॉलिंग टूवर्ड्स द साइड ऑफ द लीजन स्टैंडिंग विद फीट, अगर पेशेंट को बोलोगे अपने दोनों पाँव साथ मिला के खड़े हो जाओ, तो वो गिरेगा। सॉलिंग, वो जिस साइड पे उसकी लीजन होगी उस साइड पे वो फॉल करेगा, ठीक है। ये हो गया सेरिबेलम के लिए। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया।